तमाम उम्मुल मोमिनीन में से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि ये कुंवारी थी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम के अंदर ये दाखिल हुई। बाकी जितनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, कोई मुतलका बीवी थी, कोई बेवा थी, अल्लाहु अकबर, लेकिन अकेली तने तना अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि ये कुंवारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम मुबारक के अंदर दाखिल हुई। इंतहाई ज़हीन फ़तीन अल्लाह ने इतनी ज़हानत अता फरमाई थी कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को उम्मत तक पहुँचाया कि मेरे आका रात के वक़्त किस तरह गुजारते थे, मेरे आका की रात किस तरह गुजरती थी, मेरे आका की मुसल्ले के ऊपर रात कैसी गुजरती थी, मेरे आका नवाफिल किस तरह पढ़ते थे, मेरे आका तहज्जुद किस तरह पढ़ते थे, मेरे आका मुसल्ले के ऊपर किस तरह आते थे, मेरे आका वुज़ू किस तरह फरमाया करते थे, मेरे आका अपने घर वालों के साथ किस तरह वक़्त गुजारते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर वालों के साथ रवैया कैसा होता था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर दाखिल होते तो उनका क्या रवैया होता था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमाते सोते तो क्या रवैया होता था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार होते उस वक़्त क्या अमल करते थे। एक एक घर के अंदर का लम्हा इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकरीबन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस उम्मत तक पहुँचाया है। पूरी उम्मत को जो आधा दीन मिला है वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वसातत से मिला है। शैतान को भी ये पता था, उन्होंने क्या कोशिश की, शैतान के चेलों ने, कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तोहमत लगा दो, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तोहमत लग जाएगी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जितनी भी रिवायात हैं, जितना भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के उम्मत को बताई हैं, वो मशकूक हो जाएंगी। देखो ना, एक बंदे के ऊपर तोहमत लग जाए, एक बंदा मतून हो जाए, उसकी बात का भी कोई एतबार नहीं है। काफिरों ने तोहमत लगा दी। मैं पूरा वाक़या तो शायद तफसील से अर्ज ना कर सकूं, सिर्फ मैं एक झलक दे देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, अल्लाहु अकबर। रास्ते के अंदर एक जगह पड़ाव किया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गई। हार गुम हो गया, हार को ढूंढते हुए थोड़ी देर हो गई, इधर रवानगी का वक़्त आ गया। जिन सहाबा की ड्यूटी थी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वो कजावा उठाकर ऊँट के ऊपर रख दिया, क्योंकि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इतनी कम उनका वज़न था कि उठाने वालों को ये पता ही नहीं चला कि अंदर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मौजूद है या नहीं है। काफ़िला रवाना हो गया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ज़ाए हाजत से फारिग़ होकर वापस आई। आकर देखा तो काफ़िला रवाना हो चुका। अल्लाहु अकबर। वहाँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी चादर, सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ी और सो गई। एक सहाबी रसूल, उनकी ड्यूटी होती थी कि काफ़िले के पीछे पीछे चलो, जहाँ काफ़िला पड़ाव करे, जहाँ काफ़िला ठहरे, वहाँ पर आकर आपने कोई भी गिरी हुई चीज़ उठा लेनी है, कोई भी काफ़िले की भूली हुई चीज़ आपने उठा कर लेके आ जानी है। उन्होंने आकर देखा और जब वो करीब पहुँचे उनको अंदाज़ा हो गया, क्योंकि पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले उस सहाबी रसूल ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखा हुआ था। उन्होंने करीब आकर पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा की उनकी इस पढ़ने की वजह से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उठी। उस सहाबी रसूल ने अपना ऊँट बिठाया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सवार हो गई। सहाबी रसूल ने तेज से सवारी को भगाया और अगले दिन जाकर काफ़िले के अंदर पहुंचा दिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस ऊँट से उतरी, अपनी सवारी के अंदर तशरीफ़ ले गई। ये काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। अब जब काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुंचा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कुछ भी पता नहीं।
मुनाफिकीन ने ये खबर उड़ा दी कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उस सहाबी रसूल से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। अल्लाहु अकबर। अब पूरे मदीना मुनव्वरा के अंदर ये बात उड़ी हुई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद को भी पता, वालदा को भी पता है, लेकिन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस बात का कोई पता नहीं है। एक दिन क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ लेके जा रहे थे, बांदी साथ थी, उस बांदी को थोड़ी सी कोई चीज सामने आई, वो गिरने लगी। जब वो गिरी तो उन्हें कहा हालाका या मिस्ता, एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम मिस्ता था, ये मिस्ता की अम्मी थी, उस सहाबी रसूल की ये वालदा थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फौरन कहा, फरमाया कि क्या हुआ, अपने बेटे को हलाका की, अपने बेटे को बद्दुआ देने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा ओ आयशा तुझे पता ही नहीं है, तू इतनी सीधी सादी है, पूरे मदीना मुनव्वरा में कोहराम मचा हुआ है और उनके अंदर वो जिन लोगों ने ये अफवाह उड़ाई है उनके एतमाद करने वालों के अंदर मेरा ये बेटा मिस्ता भी शामिल है, इसीलिए मुझे मिस्ता के ऊपर गुस्सा है। अम्मा कहती हैं जब मैंने ये सुना मुझे नहीं पता था, फरमाया मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, मुझे पता ही नहीं था मैं क्या करने जा रही हूँ, मुझे क़ज़ाए हाजत भी भूल गई। मैं फ़ौरन वापस आई, घर आकर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा या रसूल अल्लाह मैं अपने अब्बा जान के घर जाना चाहती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा ठीक है, इजाज़त है, चली जाओ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए, मैं ज़ारो कतार रोने लगी, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया हो कि आयशा ठीक है चली जाओ। हुज़ूर पूछते आयशा क्या करने जाओगी, ऐसा क्यों जाना चाहती हो, मेरी हुमैरा आपको क्या काम पड़ गया है, मेरी हुमैरा क्या यहाँ खुश नहीं हो। फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में पहली मर्तबा फरमाया आयशा चली जाओ। अब मैं समझी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें बदली बदली क्यों हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान क्यों हैं। अब अम्मा कहती हैं मेरे दिल में ये था मैं अब जाकर अपनी अम्मा को बताऊंगी, मैं जाकर अपनी अम्मा को गम सुनाऊंगी, मैं जाकर अपने अब्बा से लिपट के रो लूँगी, मैं जाकर अपनी अम्मा को बताऊंगी, मेरी अम्मा मुझे तसल्ली देगी, मेरी अम्मा मुझे समझाएगी, मेरी अम्मा मेरी गमखारी करेगी। अल्लाहु अकबर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जब मैं अपने अब्बा के घर पहुंचा, मैं जाकर देखती हूँ वहां तो मेरी अम्मा मुसल्ले के ऊपर बैठी पहले ही ज़ारो कतार रो रही है, उसको तो दुनिया जहान का होश ही नहीं है। मेरे अब्बा की भी बुरी हालत, मेरे भाई आप भी बेटियों वाले हैं, जिसकी बेटी हो और वो शादीशुदा हो, अपने वहाँ ससुराल के अंदर रह रही हो और आपको पता चले कि हमारी बेटी के ऊपर किसी ने तोहमत लगा दी है और मजबूत तरीन तोहमत लगाई है, पूरे के पूरे इलाके के अंदर ये बात मशहूर हो जाए, पूरे शहर के अंदर ये बात मशहूर हो जाए। ईमानदारी से बताओ, एक बाहया, एक ईमान वाला, एक अल्लाह वाला, एक नेक तरीन जो सीधे सादे वालिदैन हूं, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जब मैंने अपने अम्मा की हालत देखी तो मुझे कुछ न सूझा। फरमाया मैंने मुसल्ला उठाया और मैं अपने अंदर घर की तरफ, अंदर कमरे की तरफ जाने लगी। दौड़ के आई मेरी अम्मा, मुझे सीने से लगाया, कहने लगी आयशा कोई बात नहीं है, गलती हो गई है तो अल्लाह से माफ़ी मांग ले। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मेरी आंखों में से आंसू जारी हो गए कि जिन्होंने गमखारी करनी थी उन्होंने भी लोगों की बातों के ऊपर तकरीबन यकीन कर लिया है।
अम्मा कहती हैं अब मेरे पास कोई आसरा ज़हरी नहीं था, मेरे पास दुनिया का कोई आसरा नहीं था, मेरे पास और कोई सूरत नहीं थी। मैंने सीधा अल्लाह की दरबार के अंदर हाथ उठाए, मैंने कहा अल्लाह अब तू ही मेहरबानी कर सकता है, हकीकत हाल को तू जानता है, तू ही अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तू ही दिलों के राजों को जानता है। अल्लाह मेहरबानी फरमा, इसके हक़ाइक़ को ज़ाहिर फरमा। दिल से जब अल्लाह से मांगा जाए, जब दिल से अल्लाह को पुकारा जाए, जब दिल से अल्लाह को पुकारा जाए तो अल्लाह भी ज़रूर जवाब देते हैं। एक दफ़ा मेरे अल्लाह को पुकार के तो देखो। उधर सारे सहाबा परेशान, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, क्योंकि कुफार ने हमला ही ऐसा किया था कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात मशकूक हो जाती तो दीन का पूरा दीन मशकूक हो जाता। ये मेरे अल्लाह की हिकमतें हैं। अगर उस वक़्त ये कुरान की आयतें नाज़िल ना होती, शायद आज कोई काफिर खड़ा हो के कोई इल्ज़ाम लगा देता, आज कोई चूड़ा खड़ा होकर इल्ज़ाम लगा देता, आज कोई भंगी खड़ा होकर इल्ज़ाम लगा देता, आज कोई आवारा खड़ा होकर इल्ज़ाम लगा देता। लेकिन इमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले कुरान नाज़िल करके आज के तमाम चूड़े भंगियों को जवाब दे दिया, खबरदार मेरी आयशा के ऊपर अगर उंगली उठाओगे तो तुम काफिर हो जाओगे, कुरान के मुनकिर हो जाओगे, तुम मेरी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का मशवरा बुलाया, सहाबा को बुला लिया कि अब क्या किया जाए। सहाबा इकट्ठे हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहती आंखों के साथ पूछा, सिद्दीक, वाह सिद्दीक तेरे क्या कहने। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। सिद्दीक क्या राय है? अल्लाहु अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई भी औलाद की तरफदारी नहीं की, नीचे सर, आंखें झुकी हुई। या रसूल अल्लाह, जो आपका फैसला है वही सिद्दीक का फैसला है, जो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला है वही सिद्दीक अकबर का फैसला है। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। या रसूल अल्लाह, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अरब के अंदर और भी बहुत सारी औरतें मौजूद हैं, आप चाहें तो किसी से भी रिश्ता कर लें, लेकिन हम ये गवाही देते हैं कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है। खड़े हुए सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वाह फारूक तेरे क्या कहने। फरमाया कुरान मजीद के अंदर 32 मकामात ऐसे हैं, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ फर्श के ऊपर मशवरा दिया, अल्लाह ने अर्श से कुरान उतार कुरान बनाकर नाज़िल फरमा दिया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा एक सवाल है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ये बताएं कि आयशा के साथ निकाह आपने खुद अपनी मर्जी से किया है या नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फारूक, मेरी आयशा से मेरा निकाह मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, अल्लाह ने हुक्म फरमाया था। हज़रत जिब्रील अमीन फरमाया जन्नत के एक सब्ज़ रंग के रेशमी लिबास के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तस्वीर लेके आए थे और हुक्म फरमाया था कि अल्लाह फरमाते हैं हमने आपका निकाह आसमानों के ऊपर जन्नत के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कर दिया है। वाह फारूक तेरे क्या कहने। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह आपके बिस्तर के ऊपर, जो अल्लाह आपके जिस्म के ऊपर
एक गंदी मक्खी को नहीं बैठने देता, वो अल्लाह आपके बिस्तर के ऊपर गलत औरत को कैसे आने देता। जब सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात की, मामला तकरीबन हल हो गया। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म का इंतजार था। हजरत बरीरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बांदी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बरीरा को बुलाओ। बरीरा आ गई। बरीरा तू बता, तू मुस्तकिल अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत करती है, तूने कैसा पाया? या रसूल अल्लाह, मैंने आज तक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अंदर कोई भी गलत बात, कोई भी ऐब नहीं देखा। सिर्फ इतना सुस्ती मैंने देखी है, कभी कभी आटा गोद के रखती और भूल जाती, बकरी आती आटा खा के चली जाती। इसके अलावा आज तक मैंने उनके अंदर कोई सुस्ती नाम की चीज़, कोई गलत नाम की चीज़, कोई ऐब आयशा सिद्दीक़ा के अंदर नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। मसला तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन हल कर दिया। इसीलिए नहीं आज का काफिर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को भौंकता, उसको भी पता है कि दीन का मुहाफिज और दीन की हिफाजत जिस तरह फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने करके दिखाई है, और ऐसी हिफाजत की है कि शैतान आज तक फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुन के भी डरता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनके घर तशरीफ़ ले गए। फरमाया मेरी आयशा को बुलाओ। आयशा कहाँ है? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अम्मा ने कहा या रसूलल्लाह, वो तो जब से आई है न कुछ खाती है न पीती, वो तो सिर्फ कमरे के एक कोने के अंदर मुसल्ला बिछा के रो रही है उस दिन से, तो बाहर ही नहीं निकलती। हुजूर तशरीफ ले गए। फरमाया आयशा, अम्मा तशरीफ लाई। आयशा अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे बता दो, मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं पहले तो शायद कुछ न कुछ मुझे सब्र था, अब जब मेरे आका ने भी ये फरमाया मेरे सब्र के सारे बंधन टूट गए। हज़ारों कतार रोने लगी। मुझे उस वक़्त ज़बान पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम नहीं आया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम नहीं आया। मैंने सिर्फ ये कहा कि आज मैं वही कहती हूँ जो यूसुफ़ के अब्बा जान ने कहा था, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। आज मैं अपनी बेबसी, आज मैं अपनी शिकायत, मैं सारी की सारी अल्लाह को करती हूँ। अल्लाह की तरफ मेरी सारी बेबसी और शिकायत है। अभी यही ये बात चल रही थी, अभी ये बातें हो रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के असरात ज़ाहिर हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अतर के ऊपर कपड़ा डाल लिया। अल्लाहु अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की वालदा परेशान। पता नहीं अब अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म नाज़िल होता है, पता नहीं क्या होगा। फरमाया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मुझे यकीन था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर मेरी बरात का ऐलान करेंगे, अल्लाह ज़रूर मेरी पाक दामनी का ऐलान करेंगे, अल्लाह ज़रूर मुनाफिकीन काफिरों को खाइब खासिर और रुसवा करेंगे। लेकिन अम्मा कहती हैं मुझे इतना नहीं यकीन था कि अल्लाह खुद कुरान की आयतें मेरी ततहीर के अंदर नाज़िल फरमा देंगे। फरमाया वही के असरात जारी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अतर के ऊपर कपड़ा डाल लिया। थोड़ी देर गुजरी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अतर से यूं कपड़ा हटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फरमाया अम्मा कहती है मैं समझ गई मेरी ततहीर का ऐलान हो चुका है, मेरी पाक दामनी का ऐलान हो चुका है। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक तुझे मुबारक हो,
अल्लाह ने कुरान उतार दिया है, हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा बुहतान है। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाक औरतें पाक मर्दों के लिए बनाई हैं, पाक मर्द पाक औरतों के लिए बनाए हैं, खबीस औरतों को खबीस मर्दों के लिए बनाया है और खबीस मर्दों को खबीस औरतों के लिए बनाया है। पाक औरतों को पाक मर्दों के लिए, पाक मर्दों को पाक औरतों के लिए, नापाक मर्दों को नापाक औरतों के लिए, नापाक औरतों को नापाक मर्दों के लिए बनाया है। अल्लाह ने जब ऐलान कर दिया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा ने कहा, आयशा जाओ जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा कर लो। अम्मा कहती हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मोहब्बत के अंदर कहा, अम्मा मैं उनका क्यों शुक्रिया अदा करूं कि जिनके घर से मैं रोते हुए आई थी, क्यों ना मैं पहले उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करूं जिस अल्लाह ने मेरी ततहीर के अंदर कुरान की 18 आयतें और सूरह नूर को नाज़िल फरमा दिया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ततहीर का ऐलान करके, बरात का ऐलान करके क़यामत तक आने वाले तमाम काफिरों को, क़यामत तक आने वाले तमाम मुनाफिकीन को, क़यामत तक आने वाले तमाम चूड़े और भंगियों को ये जवाब दे दिया, खबरदार कभी भी मेरी आयशा सिद्दीक़ा पर उंगली न उठाना, वरना कुरान के मुनकर होकर तुम काफिर तसव्वुर होगे, तुम मुसलमान अपने आप को नहीं कहलवा सकते। टाइम ख़त्म हो गया। दिल तो आज बहुत था कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत को खोलूँ, मज़ीद खोलूँ, दिल भी करता है। हज़रत मौलाना ज़फ़र साहब का हुक्म आया, मैंने कहा मैं हाज़िर हो जाता हूँ।